अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अमेरिकी तेल का विनाश। संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध में अब तक की सबसे भारी फायर पावर का उपयोग किया है। एक विनाशकारी नए हमले की लहर में अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स अब 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर सीधे ईरान की सबसे गोपनीय परमाणु और मिसाइल फैक्ट्रियों पर गिरा रहे हैं। विनाश इतना भयानक है कि तेहरान अब गुप्त रूप से व्लादिमीर पुतिन से युद्ध विराम यानी आत्मसमर्पण के लिए बातचीत की मदद मांग रहा है। मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा मतलब क्या है। आइए शुरू करते हैं एडमिरल ब्रैड कूपर के बयान से, जो यूएस सेंट्रल कमांड के प्रमुख हैं, और इस बयान में वे ईरानी मिसाइल उत्पादन केंद्रों पर हमलों की पुष्टि करते हैं। सुनिए। इस अभियान के पहले 24 घंटे बाद ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले काफी कम हो गए हैं। ईरानी बल खाड़ी देशों में जानबूझकर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाते हैं और ईरान के घनी आबादी वाले शहरों से हमले कर अपने लोगों के पीछे छिपते हैं। बिल्कुल, ऑपरेशन इफेक्टरी की सेनाएं सिर्फ ईरानी खतरों से रक्षा नहीं कर रही हैं। हम ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को निशाना बनाकर साथ ही उनके रक्षा औद्योगिक आधार पर भी हमला करके उन्हें व्यवस्थित रूप से खत्म कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर पिछली रात हमारी बॉम्बर फोर्स ने एक बड़े बैलिस्टिक मिसाइल संयंत्र पर हमला किया। हमारे पास उपग्रह चित्र हैं जिनसे हम ये जगहें देख सकते हैं। हमारे पास ईरान परचिन स्थित तेलंगाना न्यूक्लियर साइट की पहले और बाद की तस्वीरें हैं। इसी इलाके में कई अलग अलग ईरानी सैन्य और मिसाइल उत्पादन केंद्र भी हैं, जिन्हें हम अभी एक सेकंड में देखेंगे। लेकिन इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि अमेरिकी GBU-57 बंकर बस्तर ईरान की नई न्यूक्लियर साइट पर अपना काम कर रहे हैं। ये वही 30,000 पाउंड बंकर बस्तर बम है जो अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में इस्तेमाल किए थे। उस समय इनका इस्तेमाल ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट करने के लिए किया गया था और अब इन्हें फिर से नई ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा मैंने कहा, अमेरिका सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स को नहीं, पार्चिन में ईरान के मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को भी निशाना बना रहा है। यहाँ सैटेलाइट इमेजरी में पहले और बाद की तस्वीरें हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमलों ने कई इमारतों को नष्ट या बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। इन हमलों की सटीकता डरावनी है। ऐसी किसी भी इमारत पर कोई गोला बारूद बर्बाद नहीं किया जा रहा है जो मायने नहीं रखती। यह सीधा उन्हीं इमारतों पर जा रहा है जो महत्वपूर्ण है। सड़क या इमारत के आसपास कहीं भी कुछ भी बर्बाद नहीं किया जा रहा है। तो और इस बात को और स्पष्ट करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसा दिखाता हूं जो ईरान के लिए वाकई अपमानजनक था। इस फुटेज को ध्यान से देखिए। यह क्लिप है जिसमें अमेरिका एक ईरानी Su-22 टैक्टिकल बॉम्बर को नष्ट करता है। क्या आपने देखा? हमला हार्डन्ड स्ट्रक्चर के खुले हिस्से से हुआ, जबकि पूरा बॉम्बर टैक्टिकल बॉम्बर दिख नहीं रहा था। यह अपमानजनक है क्योंकि सेना के पास छत से जाने का विकल्प था, जैसा अन्य सेनाएं करती हैं। लगता है कि यह केवल अमेरिकी सेना और जेट्स की सटीकता दिखाने के लिए था। अब लक्ष्य सिर्फ ईरान के मिसाइल भंडार को नष्ट करना नहीं है, बल्कि उसकी वायुसेना भी शामिल है। उनका लक्ष्य ड्रोन और ईरानी मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों सहित भविष्य को नष्ट करना है। सचिव हेक्सेट ने यह पुष्टि 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। सुनिए। सबसे अहम बात जिसे मैं आज जोर देना चाहता हूं, बहुत जल्द ईरान की सभी रक्षा कंपनियां नष्ट कर दी जाएंगी। उदाहरण के लिए 2 दिन पहले तक ईरान की पूरी बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन क्षमता, उन मिसाइलों का हर पुर्जा बनाने वाली कंपनियों को लगभग हरा व नष्ट कर दिया गया है। ईरान भर में इमारतों, परिसरों और फैक्ट्री लाइनों को नष्ट कर दिया गया है। तो हम उनके पास जो मिसाइलें अभी भी स्टॉक में हैं उन्हें मार गिरा रहे हैं और नष्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके पास और मिसाइलें बनाने की कोई क्षमता ना रहे। अब इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति ने युद्ध विराम की मांग रखी है। ये वही व्यक्ति है जिसके पास अपने देश में असली ताकत नहीं है। मुझे यकीन है आपको याद होगा, हाल ही में उन्होंने ईरान की खाड़ी देशों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए माफी मांगी थी। कुछ घंटे बाद ही ईरानी सेना ने कहा, राष्ट्रपति को नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, ईरान कभी माफी नहीं मांगता। सोचिए फिर क्या हुआ, राष्ट्रपति को अपनी बात वापस लेनी पड़ी। अब राष्ट्रपति ने बताया कि उन्होंने पुतिन
और पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बात की है। ईरान युद्ध तभी खत्म करेगा जब उसके वैध अधिकारों को मान्यता, मुआवजा और भविष्य में सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। ये सुनने में बेतुका लगता है क्योंकि उनके पास अपने आसमान पर भी नियंत्रण नहीं। लेकिन एक दिलचस्प बात है, ईरान सार्वजनिक रूप से अपनी मांगें पूरी होने तक बातचीत से इनकार कर रहा है, लेकिन निजी तौर पर वे आत्मसमर्पण की पेशकश कर रहे हैं। इसकी पुष्टि रूस ने की थी। ध्यान दें, ईरानी राष्ट्रपति ने खुद पुष्टि की थी कि उन्होंने हाल ही में पुतिन से बात की। मुझे लगता है कि उसी कॉल के आसपास पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को भी फोन किया और रूस ने उस कॉल में युद्ध विराम की संभावनाओं का मुद्दा उठाया। रूस के अनुसार ईरान अपने 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम को रूसी निगरानी में देने के लिए तैयार है और ये कोई नई बात नहीं होगी। असल में 2015 में रूस ने कुछ ऐसा ही किया था जब उन्होंने ईरान के संवर्धित यूरेनियम को अपने पास लिया था, जब ईरान ने परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन फिर भी अगर ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम छोड़ने के लिए तैयार है तो यह एक बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि युद्ध से पहले सार्वजनिक टिप्पणियों में ईरान ने वार्ताओं के दौरान इस यूरेनियम को छोड़ने से इनकार कर दिया था। अब जब उन्होंने अपने सैन्य बल का युद्ध में प्रदर्शन देखा तो लगता है वे इसे सौंपने को तैयार हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अमेरिका ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और मेरा अनुमान है कि इसका कारण यह है कि ईरान अपनी संवर्धन क्षमताओं पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। वे यूरेनियम छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन भविष्य में और बनाने वाले संयंत्र रखना चाहते हैं। यही समस्या युद्ध से पहले भी थी। ईरान बम बनाने की क्षमता छोड़ना नहीं चाहता, भले ही वे यह वादा करें कि वे बम बनाना नहीं चाहते, और यही वजह है कि यह स्वीकार्य नहीं है। देखिए, ईरान पहले ही दिखा चुका है कि वे यूरेनियम को जरूरत से ज्यादा समृद्ध करने को तैयार है। इसीलिए उनके पास 60% समृद्ध यूरेनियम है, जो परमाणु ऊर्जा के लिए नहीं बल्कि भविष्य में बम बनाने की योजना के लिए जरूरी होता है। उन्होंने नियम तोड़ने की इच्छा पहले ही दिखा दी है, इसलिए उन पर समृद्धिकरण की क्षमता को लेकर भरोसा करना मुश्किल है, खासकर जब सेंट्रीफ्यूज को और ज्यादा घुमाकर परमाणु बम के लिए यूरेनियम प्राप्त किया जा सकता है। अब वार्ताओं के दौरान होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बन रहा है। देखिए राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा। ईरान द्वारा हरमुज जलडमरू मध्य बंद करने के प्रयास से प्रभावित कई देश अमेरिका के साथ मिलकर युद्धपोत भेजेंगे ताकि जलडमरू मध्य खुला और सुरक्षित रहे। हमने ईरान की सभी सैन्य क्षमताएं नष्ट कर दी है, फिर भी वे आसानी से ड्रोन से जलमार्ग में माइन गिरा सकते हैं या कम दूरी की मिसाइल दाग सकते हैं, चाहे उन्हें जितना भी हराया गया हो। फिर राष्ट्रपति ट्रंप चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके आदि से युद्धपोत भेजने को कहते हैं ताकि जलडमरू मध्य सुरक्षित रहे। अब ये बताना जरूरी है कि ट्रंप ने उन देशों के नाम साझा नहीं किए हैं जो युद्धपोत भेज रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो सूची साझा की है उसके आधार पर ऐसा लगता है कि बहुत से देश युद्धपोत नहीं भेज रहे हैं। मेरे लिए सबसे दिलचस्प देश फिलहाल फ्रांस है, खासकर हाल ही में फ्रांसीसी मंत्रियों के बयानों के कारण। तो जो लोग प्रशासन का हिस्सा है, मैं मानता हूं कि वे उस गठबंधन का हिस्सा होंगे जो जलडमरू मध्य की सुरक्षा के लिए बन रहा है, क्योंकि वे कह रहे थे कि वे मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। अब इसी तरह की स्थिति यूके की भी है, जिसने राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी के बाद सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे तय कर रहे हैं कि क्या करना है। वे तय कर रहे हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में कैसे मदद करें। इसी बीच ईरान में अमेरिकी हमले ईरानी सैन्य ठिकानों पर जारी हैं। आप अपनी स्क्रीन पर रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का मुख्यालय देख रहे हैं। तेहरान के पास रबत करीम में IRGC का मुख्यालय पूरी तरह तबाह हो गया है। ये एक बेहद शक्तिशाली हमला था, और इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में सार्वजनिक रूप से यह टिप्पणी की है कि अमेरिका खास तौर पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो जनवरी में प्रदर्शनकारियों के नरसंहार में शामिल थे। बस सुनिए, यह टिप्पणी कल ही आई थी। हम नरमी बरतने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब वे हर जगह आम नागरिकों को गोली मारेंगे। हम ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके बुनियादी ढांचे के कुछ हिस्से खत्म कर सकते हैं। वे लगभग कभी भी सक्षम नहीं हो पाएंगे। समय मायने नहीं रखता।
वे इसे दोबारा नहीं बना सकेंगे और अब तक हमने ऐसा न करने का फैसला किया है। उन्हें हमने बहुत जोर की चोट पहुंचाई है। मेरा मतलब है उनके पास अब लगभग कोई सहनीय शक्ति नहीं रही, बस कुछ गुंडे इधर उधर घूम रहे हैं। जब वे पकड़े जाएंगे तो उन गुंडों पर मुकदमा चलेगा और फांसी दी जाएगी। हमारे पास उनके वीडियोज हैं, बेहतर है वे अपनी बंदूकें जमा कर दें। हमारे पास कुछ लोगों की प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की रिकॉर्डिंग है, शायद सभी की। हम सब मिलाकर देखेंगे। सब खत्म होने के बाद उन्हें बड़ी समस्या होगी। क्या उन्हें अभी तक निशाना बनाया गया है? मैं ये नहीं कहना चाहता। हमारे पास कई रिकॉर्डिंग्स और लोग हैं, हमें पता है वे कैसे दिखते हैं। और वे बाहर जा रहे हैं और प्रदर्शनकारियों को सिर्फ खड़े रहने पर गोली मार रहे हैं, कुछ करने पर नहीं, बस सड़क पर खड़े रहने पर वे लोगों को मार रहे हैं। और इसके शुरू होने से पहले उन्होंने 32,000 लोगों को मारा था।